नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा के गांव मादो सिघाना से एक छठी कक्षा में पढ़ने वाले युवक का 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिला है। यानी कि एक ये ऐसी पहेली बनी है जिसका जवाब किसी को अभी तक नहीं मिल पाया है। रहस्यमयी परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि छठी कक्षा में पढ़ने वाला करीब 11 वर्ष की उम्र का अभिषेक, जो घर से दांती, पल्ली और साइकिल लेकर खेत में हरा चारा लेने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाद आज तक वो घर वापस नहीं लौट पाया। तो आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर परिवार का भी विलक विलक कर बुरा हाल है। पूरा परिवार और गांव के लोग बेहद परेशानी, हैरानी में है। लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो सिरसा पुलिस प्रशासन की ओर से शुरू किया गया है और पुलिस लगातार इस मामले को सुलझाने के लिए, युवक की तलाशी लेने के लिए, यानी कि उसे बरामद करने की कोशिश कर रही है। और पूरे गांव के साथ मिलकर जो पुलिस है वो सहयोग करती हुई दिखाई दे रही है। मगर 15 दिनों का एक लंबा टाइम पीरियड बीतने के बावजूद भी लापता अभिषेक की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। दरअसल सिरसा के गांव मादो सिघाना से लापता छठी कक्षा में पढ़ने वाला ये छात्र, जो कि अभिषेक, पिछले 15 दिन बीतने के बावजूद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। बच्चे की तलाश में चाहे गांव के जोड़ तालाबों की बात की जाए, आसपास के खेतों के कुओं की बात की जाए, हर जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाकर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से हर तरीके से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों की मांग पर गांव के जोड़ में गोताखोरों को उतारकर भी तलाशी अभियान चलाया गया, जो कि शुक्रवार को ही पूरा हो गया और जोड़ की तलाशी ली गई, लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं पर जितने भी पड़ोसी सूबे हैं, चाहे वो राजस्थान, दिल्ली तक पुलिस है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। हर तरीके से ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। मगर आपको दिखाएंगे ये बेहद एक पीड़ा का विषय है, जहां पर परिवार की चिंता जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सिरसा पुलिस की तरफ से आमजन से भी अपील की गई कि इस बच्चे को तलाशने में, ढूंढने में हर कोई इसके लिए आगे आकर मदद करे। इस फोटो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसके बारे में पता चल सके। लेकिन ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई भी तोड़ नहीं निकल पाया है। ना तो साइकिल बरामद हो पाई बच्चे की, ना बच्चे का कुछ पता अभी तक चल पाया। और गाँव के तमाम CCTV कैमरों में भी लगातार जो खंगाला जा रहा है, गांव की हर लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन कहीं से भी उसके आते जाते का कोई वीडियो सामने नहीं आ पाया है। सिर्फ एक आध जगह से उसका बहुत ही कम सेकंड का जो वीडियो है वो फुटेज सामने आती है। मगर अब राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर भी जो पुलिस टीमें है वो भेजी गई है और लगातार जो रेलवे स्टेशन के अगर CCTV कैमरों की फुटेज पुलिस खंगाल रही है, लेकिन कहीं से भी उसकी जो अभी तक झलक है वो नहीं मिल पाई है। जहां पर पूरे गांव की तरफ से रणनीति बनाकर हर तरफ जो लोग उसे ढूंढने में लगे हैं, लेकिन गुमशुदगी के पर्चे भी छपवाकर अलग अलग स्थानों पर चस्पा करवाए गए हैं। सूचना मिलने पर सूचित करने की अपील भी लोगों से की गई कि अगर किसी को भी इस बारे में पता चलता है तो वो ज़रूर इस बारे में सूचना पुलिस सिरसा को दे, क्योंकि 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे साइकिल पर सवार होकर खेत से हरा चारा लाने का कहकर निकला था। अपने साथ एक दरांती, चादर भी लेकर गया था, लेकिन इन सामानों का भी कोई अभी तक पता है वो नहीं चल पाया है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर गाँव मादो सिघाना से घर पर लगातार लोग जो ढांढस बंधा रहे हैं, परिवार को उम्मीद बंधा रहे हैं और लगातार पुलिस की तरफ से भी इस पूरे मामले की बेहद गहनता और गंभीरता के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन बहुत बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो साइकिल अभी तक क्यों नहीं मिल पाया, वो उसके पास जो सामान, पराली, पल्ली या दंताई की बात आप करें, दाती की, तो वो भी अभी तक नहीं मिल पाई है। वो किसी गांव के कैमरे में उसकी वीडियो नहीं आ पाई है, क्योंकि जगह जगह पर लगे कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और परिवार की लगातार चिंता बढ़ रही है। पीड़ित परिवार की तरफ से भी आमजन से अपील की गई कि इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो जो इस युवक के बारे में जानकारी जुटाएं, ताकि जल्द से जल्द है जो वो सकुशल घर पर वापस लौट सके। तो ये एक बेहद एक बड़ा जो मामला है, कहीं ना कहीं ये एक रहस्यमयी हालातों में गुजरता मामला नज़र आ रहा है, क्योंकि 15 दिन बीत गए हैं। बहुत बड़ा एक इम्तिहान होता है 15 दिनों का उस माँ बाप के लिए जिसकी इकलौती संतान हो, और वो बेहद मासूम है क्योंकि वो छठी कक्षा में पढ़ने वाला है और उसका किसी से कोई ऐसा वास्ता नहीं, कोई दवेश, कोई किसी से बुराई नहीं। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर वो गया कहाँ, क्या ऐसा विषय था कि उसे बहुत दूर जाना पड़ा। ये अभी तक किसी भी तरीके का कोई सवाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप भी
इंसानियत के नाते जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सकुशल अगर वो कहीं भी है तो उसकी जानकारी परिवार तक, पुलिस तक पहुंच पाए और वह सकुशल घर लौट पाए। हम सब लोगों की यही शुभकामनाएं हैं कि अभिषेक जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, सिरसा, माधो सिघाना।